हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द टॉपिक। सो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं स्ट्रोक एंड ब्रश, और हम स्ट्रोक एंड ब्रश की प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि स्ट्रोक एंड ब्रश में हम किस तरह से प्ले कर सकते हैं और अपनी इलस्ट्रेशन या किसी भी आर्ट वर्क में हम अपने स्ट्रोक और ब्रश को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो बहुत मजे की क्लास है ये भी। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें बना के रखी हैं। हम स्ट्रोक के पैनल में जाते हैं, स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। ये हमारे पास स्ट्रोक है, स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर ये यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा, विंडो में जाना है आपने, यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन है तो ये विजिबल हो जाएगा। ठीक है, इस विजिबल होने के बाद हम इसका वेट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो भी वैल्यू यहाँ पे अगर आप कम ज़्यादा करेंगे तो इसका स्ट्रोक का साइज़ बड़ा या कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें थिन स्ट्रोक चाहिए तो हमने थिन कर दिया। अगर हमें 10 पिक्सल का 10 पॉइंट का चाहिए तो हमने 10 पीटी का स्ट्रोक बढ़ा लिया। ठीक हो गया। इसी तरह से इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, हम स्ट्रोक को क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाके शो ऑप्शन करेंगे तो हमारे पास सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। इसमें सबसे पहली चीज होती है हमारे पास कैप्स। अब कैप्स को समझते हैं कि कैप्स किस तरह के होते हैं। 3 किस्म के कैप्स होते हैं, एक बर्ड, एक राउंड और एक प्रोजेक्टिंग। ठीक है, बर्ड कैप क्या होता है कि बर्ड कैप में अगर आप ये पॉइंट नोट करें तो ये जहां पर इसका पॉइंट एंड हो रहा है, स्ट्रोक भी वहीं पर एंड हो रहा है। ठीक है, और शार्प कॉर्नर है इसके। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे उसमें जाएं तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर है। हम यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज भी कर सकते हैं, बट कर सकते हैं, राउंडेड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास होता है प्रोजेक्टिंग कैप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये प्रॉपर्टीज जो है वो पहले वाले से मैच करती हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जो स्ट्रोक जो है वो जहां पर पॉइंट एंड हो रहा है उससे आगे की साइड निकल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने बट कैप को लगाते हैं तो आपने नोट किया हो कि यहाँ पर पॉइंट पे जो है वो हमारा स्ट्रोक खत्म हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा पॉइंट से आगे थोड़ा स्ट्रोक बढ़े। जितना विड्थ ऊपर है, जितनी नीचे है, उतनी लेफ्ट पे भी है। तो हम इस पर ये क्लिक करेंगे तो ये एग्जैक्ट उतनी पोजीशन पे हमें आगे भी दे देगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आप ट्राई कर सकते हैं। इसको राउंडेड कर देते हैं। अगर आपको कोई कर्व्स हैं जिसमें आपको स्मूथ कर्व्स चाहिए, राउंडेड कर्व्स चाहिए, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो कॉर्नर्स होंगे वो राउंडेड आएंगे। ठीक हो गया। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए मूव कर देता हूँ इधर की साइड, फिर मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है हमारे पास राउंडेड कॉर्नर्स का। इसको डिलीट कर देता हूँ। कॉर्नर्स का हमारे पास 3 किस्म के भी कॉर्नर्स होते हैं। यहाँ पर अगर आपने नेक्स्ट ऑप्शन देखा हो तो हमारे पास कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक होता है मीटर जॉइन, एक राउंड जॉइन और एक बेवल जॉइन। मीटर जॉइन में क्या होता है कि जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं और कॉर्नर शार्प होते हैं। लेकिन अगर हमने किसी भी बॉक्स या भी किसी भी चीज़ के जो है वो कॉर्नर्स को राउंड करना है तो हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर हमारे कॉर्नर्स को अगर हम बेवल जॉइन यूज करते हैं तो हमारा कॉर्नर्स कुछ इस तरह से नजर आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव भी कर दूंगा या कुछ भी कर दूंगा तो हमारे कॉर्नर्स आप देख रहे होंगे इस तरह से। अगर मुझे इस कॉर्नर्स को मूव करना है या चेंज करना है तो मैं सेलेक्ट करूंगा स्ट्रोक को अपने, और यहाँ पर कॉर्नर्स को चेंज भी कर सकता हूँ। जो भी आपके डिजायर रिजल्ट के हिसाब से कॉर्नर्स हो, आप अपनी मर्जी से वो कॉर्नर्स सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कॉर्नर्स स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक उसी तरह से हमारे पास स्ट्रोक की अलाइनमेंट भी है। स्ट्रोक की अलाइनमेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे स्ट्रोक को सिलेक्ट करता हूँ तो आप नोट कर रहे होंगे जो हमारी गाइड आ रही है स्ट्रोक उसके सेंटर में है। तो क्या है कि जैसे ही मैं स्ट्रोक का साइज बढ़ाऊंगा तो वो सेंटर से दोनों साइड से बढ़ रहा होगा, अंदर की साइड भी बढ़ रहा होगा और बाहर की साइड भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो सेंटर से उसका जो वेट है वो इंक्रीज कर रहा है, उसका स्ट्रोक साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी स्ट्रोक हो वो सिर्फ अंदर की साइड बढ़े, तो मैं यहां से दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और इसका स्ट्रोक का साइज बढ़ाऊंगा तो इससे भी अंदर की साइड इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, ये बाहर की साइड नहीं फैलेगा। ठीक उसी तरह से तीसरा ऑप्शन है कि मैं चाहता हूं कि मेरे स्ट्रोक का साइज बाहर की साइड बढ़े, अंदर की साइड ना बढ़े, तो मैं आउटसाइड वाला ऑप्शन यूज करूंगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से यूज करने के बाद हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको इनसाइड करूंगा तो जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो इनसाइड की तरफ चले जाएंगी। अगर मैं इसको सेंटर की तरफ यूज करूंगा तो ओके, अंदर भी उतना रहेगा और थोड़ा सा बाहर भी जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 50 पीटी जो है वो स्ट्रोक साइज लिया है तो 25 वो अंदर की तरफ रखा है उसने और 25 बाहर की तरफ रखा है। ठीक हो गया, ये थी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हमारे पास। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम किसी भी, अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलें, अगर हम इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं और साइज आर्टबोर्ड को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा स्ट्रोक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसमें डॉटेड वाला इफेक्ट आए
तो हम यहाँ पे डैश लाइन जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डैश लाइन वाला इफेक्ट उसमें आ जाएगा। ऑल्दो नीचे गैप्स और डैश के ऑप्शंस भी आ रहे हैं, अगर आप इसका डैश का साइजेस बढ़ाना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 12 पीटी की जगह मैंने इसको 6 पीटी कर दिया और गैप जो है मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, गैप में बढ़ाऊंगा तो क्या होगा कि जो उनके जो स्पेसेस हैं बीच के वो बढ़ जाएंगे और हमारा स्ट्रोक का जो बिल्कुल जो साइज है ना डैश का वो छोटा हो जाएगा। अगर हमने इसको भी बढ़ाना है तो हम इसको भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब आप इस कॉर्नर को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से लेके मूव भी करेंगे तो ये इफेक्ट उस पर अप्लाई रहेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से मैंने एक लाइन क्लिक करी तो ये उस चीज पे अप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। उसी तरह से कुछ जो है मैं इसको अंडू करता हूं और मैं इसके डैश का साइज थोड़ा सा कर देता हूं। ठीक है, अब अगर क्या है, अगर मैंने नोट किया हो कि यहाँ पे दो ऑप्शन भी आ रहे हैं, प्रिजर्व एग्जैक्ट डैश एंड गैप्स इंटर लेंथ्स। सो क्या है कि डैश गैप्स एंड लेंथ, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा इसको सिलेक्ट करने के बाद तो क्या होगा कि वो गैप को उतना ही कंटिन्यू करेगा और वहां से आगे बढ़ाता रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे कॉर्नर्स जो हैं वो प्रिजर्व रहे, मेरे कॉर्नर्स के बीच के जो चीजें हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट रहे और नीचे जो गैप और डैशेज हैं वो अलाइनमेंट हो। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल सेम रहें चारों और बीच का जो स्पेस है उसमें जो है वो डैश जो है वो अपने तरीके से एडजस्ट होता रहे, तो वो वैसा ही होगा। अगर मैं देखें छोटा बड़ा कर रहा हूं तो बीच में एडजस्टमेंट हो रही है लेकिन कॉर्नर्स पे इतनी एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, ये स्ट्रोक को समझ आ गया। ठीक उसी तरह से इसको मैं डिलीट करता हूँ, एक मैं स्ट्रोक बनाता हूँ अपना सीधा और उसमें से डैश लाइन हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, स्ट्रोक सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एरो हेड्स भी आ रहे हैं। अगर एरो हेड्स पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास काफी सारे प्रीसेट्स हैं बने हुए। मैं कोई भी एक सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा क्या होगा, जो कॉर्नर होगा लेफ्ट साइड वाला उस पर हेड आ जाएगा। अब इस हेड के मल्टीपल डिजाइन हैं, आप जो भी अपनी मर्जी से यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। इसका अगर आप साइज छोटा करना चाहते हैं तो आप इसका साइज भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर आप राइट साइड पे भी चाहते हैं कि कोई हेड हो तो आप उसका हेड लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लाइन वाला लगाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आएगा और मैं इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। सही है, स्केल भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई एक एरो बना लिया उसमें हेड्स भी लगा लिए हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये हेड रिवर्स हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो बॉल वाला है हेड वो लेफ्ट पे चले जाए और लेफ्ट वाला राइट पे आ जाए, तो अब यहाँ पर स्वैप का ऑप्शन है, आप इससे स्वैप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हेड बनाया इस तरह से। ठीक है, इस पे दो डिफरेंट हेड्स लगाए, एक ये वाला लगाया, इसको स्केल किया। ठीक उसी तरह से दूसरी जगह पे लगाया मैंने दूसरा वाला। इसके पास काफी सारे हैं, आप जो भी अपना लगाना चाहें हेड वो लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इस तरह से हेड लगा लिया। अब मैं चाहता हूं कि ये मुझे इस डायरेक्शन में नहीं चाहिए था, मुझे जो है वो स्वैप करना है इस डायरेक्शन को, तो आप इसको इस तरह से स्वैप भी कर सकते हैं और आप इसको मूव भी कर सकते हैं, आपके उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपका हेड जो है बिल्कुल एग्जैक्ट पोजिशन पे रहेगा। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया था कि जब मैं इसको राउंडेड कर रहा था, यहां से मैंने इसकी प्रॉपर्टीज ली और इसको राउंडेड कर दिया। ठीक है, अब राउंडेड करने के बाद क्या हुआ कि मेरे कॉर्नर्स ये वाले तो राउंडेड हो गए, ये वाली चीज जब मैंने इस पे अप्लाई करी ये वाली चीज तो कॉर्नर्स तो राउंडेड हो गए, लेकिन ये वाला कॉर्नर राउंड नहीं हुआ। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से राउंड कर सकते हैं, जो कि मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। आप इस शेप को सिलेक्ट करें और आप इसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। अगर मैं इस कॉर्नर को राउंड कैप कर दूंगा तो इसका कैप जो है वो राउंडेड हो जाएगा, अब हार्श नहीं आएगा। और अगर मैं इस पे जो है बेवल ज्वाइन लगाता हूं तो कुछ इस तरह से मेरा कॉर्नर नजर आएगा। तो आपके उस काम के ऊपर डिजाइन करता है कि अगर आप कॉर्नर शार्प चाहते हैं तो आप इसके कॉर्नर जो हैं वो मीटर ज्वाइन वाले लगाएं, और अगर आप इसका कैप जो है ज्वाइन जो है वो चेंज करेंगे राउंडेड तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से हमारे पास स्ट्रोक की और भी किस्म हैं। हम इसके प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये स्ट्रेट जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी हमारे पास स्ट्रेट एरो है, इसको मैं साइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसकी प्रोफाइल चेंज करना। अभी यूनिफॉर्म पोजीशन पे अगर मैं इस स्ट्रोक को विड्थ प्रोफाइल 1 सेलेक्ट करूंगा तो कुछ हमारी शेप इस तरह की आ जाएगी। इसमें काफ़ी सारी शेप्स हैं, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और अपने जो भी साइज बढ़ाएंगे तो वो उसकी एडजस्टमेंट उसके हिसाब से होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला साइज सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे स्ट्रोक का साइज जो है
वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, मैं इस पर अप्लाई करके देखता हूँ ये चीज़ इस पर अप्लाई होती है कि नहीं होती। मैंने जो है उसको सेंटर अलाइन किया और उस पर ये अप्लाई कर दिया। तो क्या करना है कि जब भी अगर आप किसी राउंडेड या किसी इस तरह की चीज़ों पर अप्लाई करेंगे तो ये उस पर अप्लाई नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इनसाइड वाले पे तो खासतौर पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आउटसाइड वाले पे भी हम अप्लाई करके देखते हैं। देखा, जैसे ही मैंने आउटसाइड स्ट्रोक किया तो मेरी प्रोफाइल डिसेबल हो गई। तो इसके लिए आपको जो है वो सेंटर अलाइन होना चाहिए आपका स्ट्रोक। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर हम स्ट्रोक भी बना रहे हैं तो वो सेंटर अलाइन ही है, अगर आप नोट करें। ठीक है ना, कोई भी पेन टूल से हम बनाते हैं तो वो कभी भी जो है इनसाइड और आउटसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्लोज नहीं है। जैसे ही मैं इस पाथ को क्लोज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल एक शेप कंप्लीट करके, तो फिर मेरे पास ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप मैं इसकी प्रोफाइल को थोड़ा चेंज करता हूँ, कोई और प्रोफाइल लगाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रोक हो जाएगा। तो अगर आपको कोई ऐसा डिज़ाइन है जिसमें आपने स्ट्रोक के साइजेस को इस तरह से बनाना है, या कोई ऐसी पेंटिंग है, तो आप उसको भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे पास इसके स्ट्रोक के और भी प्रीसेट्स हैं। अगर मैं ब्रशेज में जाऊं तो मेरे पास ब्रशेज भी हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, ठीक है, इसका थोड़ा सा वेट कम कर लेता हूं मैं। ठीक हो गया, ब्रश सेलेक्ट किया, ब्रशेज में आए, यहाँ पर भी ब्रशेज हैं। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो वो ब्रश की प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई हो जाएगी। मैंने वेट बढ़ाया थोड़ा सा। ठीक है, इसी तरह से इसको मैंने डुप्लीकेट लिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ब्रश की प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पर हमारे पास ब्रशेज हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी एक चीज़ है जिसका आपने बॉर्डर बनाना है, तो आप इसको सिलेक्ट करके इसका बॉर्डर भी बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसको जैसे ही साइज इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे इस एडजस्ट होता रहेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसी तरह से काफ़ी सारे प्रीसेट्स हैं इसके अंदर, आप इसको अवेल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आपने इसके हमबर्गर में गए, आप ओपन ब्रश लाइब्रेरी में गए, यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रश हैं। अगर मैं एरो ब्रश को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एरो के बहुत सारे ब्रशेज आ जाएंगे। अगेन मैं किसी को भी यूज़ कर सकता हूँ। देख रहे हैं कितने मज़े मज़े के इसके में प्रीसेट्स हैं अवेलेबल। आपने किसी प्रोजेक्ट में अगर इस तरह से एरो यूज़ करना है तो आप एरो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको बंद कर देते हैं। हम थोड़े से और ब्रशेज एक्सप्लोर करते हैं। हम बर्गर में गए, ओपन लाइब्रेरी में गए, यहाँ पर और भी सारे ब्रशेज हैं। फॉर एग्जाम्पल डेकोरेटिव ब्रशेज में जाते हैं हम। अगर मैंने कोई फ्रेम बनाना है किसी इमेज के लिए, मैंने इसको भी डिलीट किया, मैंने अपने स्क्वायर को यहाँ से कॉपी किया। ये मेरा कोई फ्रेम है, फोटो फ्रेम, और मैं इसको बनाना चाहता हूँ तो मैं इसके बॉर्डर को कुछ इस तरह से डिज़ाइन भी दे सकता हूँ कि भी किसी भी पिक्चर के लिए। ठीक है, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा वेक्टर बेस है। आप अपनी मर्जी का जो भी स्ट्रोक लगाना चाहें वो इसमें लगा सकते हैं। काफ़ी सारे बेहतरीन प्रीसेट्स पैटर्न्स पड़े हुए हैं, आप इनको एज अ टाइल्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। इसी तरह से काफ़ी सारे और भी हैं, आप इनको एक्सप्लोर करें और आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको सबसे अच्छा स्ट्रोक कौन सा लगता है। ठीक हो गया, इसी तरह से ब्रश के प्रीसेट्स भी हैं। ये देखें, कोई स्ट्रोक साइज लगाना हो, कोई ब्रश पेंट वाला इफेक्ट देना हो, फॉर एग्जांपल मैं अपना ब्रश भी यूज़ कर सकता हूँ, सिर्फ पेन टूल से नहीं। अगर मैं ब्रश भी यूज़ करूँगा अपना तो मैं उस पर ये अप्लाई कर सकता हूँ कुछ भी। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक उसी तरह से अगर कोई चीज़ अप्लाई करनी है, मैं अगेन इस पर जो भी अपना लगाऊंगा इफेक्ट वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो बाकी की चीज़ें भी आपको पता ही होंगी कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।